इलेक्शन नताइज का वैसे तो ऐलान करना शुरू कर दिया गया है आज़ाद कश्मीर में, लेकिन कल रात से लेके और आज पोलिंग एंड होने तक जिस तरह से कश्मीरियों ने बड़ी मुनज़्ज़म फील्डिंग सेट की हुई थी और जिस तरह की वीडियो सामने आई, तो उसके बाद अब जिस तरह से ये रिज़ल्ट अनाउंस किए जा रहे हैं तो इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो कुछ हुआ वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। जीबी में जो कुछ हुआ वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। आज़ाद कश्मीर में तो मतलब घटियापन और नीचपन की सबसे जो है ना वो इंतहा कर दी गई है। देखें इस पे खैर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे जाने से पहले मीरपुर डिवीजन के पहले ज़रा रावलकोट की बात कर लेते हैं कि रावलकोट से इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लाखों कश्मीरी जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर चुके हैं। बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। ताकत मसले का हल नहीं है। ताकत ये देखें हमने देख लिया है कि ताकत सिर्फ मौजूदा निज़ाम जो है वो पंजाब की हद तक इस्तेमाल कर सकता है और वो सक्सेसफुल है। मुरीदके में ताकत का इस्तेमाल हुआ, इस्लामाबाद भी मतलब शहर इक़्तिदार पंजाब से ही आप उसको मिला लें एक तरह से, तो इस्लामाबाद में कर लिया बिल्कुल ठीक है और हज़म कर गया मौजूदा निज़ाम इन दोनों वाक़यात को। लेकिन बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल नज़र आ रहा है कि वो हल नहीं है मसले का। केपी के लोगों को आप ताकत के साथ उनसे उनको सरेंडर नहीं करवा सकते, उनको बात नहीं मनवा सकते। और अब ये कश्मीर भी यही है, आज़ाद कश्मीर के लोग भी ऐसे हैं। तो ये बात वाज़ेह है कि लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। हमने इंडिया में देखा कि 1 लाख नौजवान निकले, एक लाश भी नहीं गिरी और उनकी हुकूमत ने उनकी बात सुन ली। वो कि वहाँ भी खबरें आ रही हैं कि 800-900 स्टूडेंट गिरफ्तार हैं लेकिन वो रिहा हो जाएंगे, क्योंकि एक बार स्टूडेंट ने अपना आप मनवा लिया है तो अब मुमकिन नहीं है कि हुकूमत उनकी जायज़ बात ना माने। एक भी लाश गिराए बगैर उनके मुतालबात माने गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी वहाँ पर अक़लियतों के साथ जुल्म करता है, मुसलमानों के लिए बड़े टफ हालात हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक एक वाक़े की बात कर रहा हूँ कि 1 लाख स्टूडेंट निकला, नौजवान निकले, पुरअमन तौर पे निकले, उनको एहतजाज करने दिया गया, उनको धरना देने दिया गया। हाँ, वो जो टैक्टिक्स होते हैं वो इस्तेमाल किए गए कि पकड़ धकड़, थोड़ा सा उनको मतलब थोड़ा सा नाके लगा दो, जाने ना दो, इस तरह की चीज़ें की गई। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक भी लाश नहीं गिरी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और ये बड़ी खुशाइंद बात है। इंसान चाहे उसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, इंसान होता है, किसी भी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। तो अल्लाह करे कि हमारे निज़ाम को भी बात समझ आए कि ताकत मसले का हल नहीं है। पिछले 4 साल में पाकिस्तान में ताकत इस्तेमाल करने के 7-8 वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन क्या उसके बाद पाकिस्तान आगे गया है या पीछे गया है? क्या उसके बाद पाकिस्तान के लोगों की मोहब्बत पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के निज़ाम के साथ बढ़ी है या कम हुई है? नफ़रतें कम हुई हैं या बढ़ी हैं? ये वो सवाल है जिनके जवाबात आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं। ताकत मसले का हल नहीं है। आज उमर नज़ीर कश्मीरी ने भी कहा, सरदार अमान ने भी कहा, और यही बात लॉजिकल है कि अगर वो दहशतगर्द हैं तो दहशतगर्दी के सबूत पूरी दुनिया को दिखाएं। अगर वो मुल्क दुश्मन के एजेंडे पर हैं तो लाइव उनको बिठाएं, साथ अपने जो आपके सर्टिफाइड मुहिब वतन, जिनको आपने सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि वो मुहिब वतन है, उनको साथ बिठाएं। क्योंकि आजकल टीवी चैनलों पे वही आ सकते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है हुब्बुल वतनी का, तो उनको साथ बिठाएं और डिबेट करवाएं और एक्सपोज कर दें। अवामी एक्शन कमेटी वालों को बात ख़त्म हो जाएगी, वो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। तो बहरहाल हमारी दुआएं, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, हमारी हमदर्दियाँ सब कुछ आज़ाद कश्मीर के उन लोगों के साथ हैं जो अपने हक़ के लिए, जो अपने जायज़ मुतालबात के लिए सरापा एहतजाज हैं, पुरअमन तौर पर एहतजाज पे हैं। एक भी गोली मुजाहिरीन की तरफ से नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली, और ये बहुत खुशाइंद है। उनको पुरअमन ही रहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से भी कोई ऐसा ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिससे इंसानी जानों का ज़िया हो, लोग ज़ख्मी हो और नफ़रतें जो हैं वो बढ़ें। आज मीरपुर डिवीजन में आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन था और क्या कमाल कर दिखाया कश्मीरियों ने। कश्मीरियों की जो इत्तेहाद है, कश्मीरियों का इत्तेहाद, वो इत्तेहाद पूरे पाकिस्तान के लोगों को उससे सीखना चाहिए। ऐसा इत्तेहाद मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं सुना, ना ऐसा अपनी ज़िंदगी में देखा है कि पोलिंग स्टेशनों के ऊपर मजाल है कोई कश्मीरी वोट डालेंगे आओ, मजाल है कोई कश्मीरी वोट डालेंगे आओ। एक पोलिंग स्टेशन पे पता चला कि 800 में से सिर्फ 11 वोट कास्ट हुए हैं, वो भी नहीं पता कि वो कहाँ से हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब से भी गाड़ियाँ भर भर के ले जाई गई हैं। पंजाब पुलिस के एहलकार गए हुए हैं और पता नहीं किस किस महकमे और इदारे के लोग गए हुए हैं, सिविल कपड़ों में गए हुए हैं, और जो वहाँ की वीडियोस वहाँ के लोगों ने अपलोड की कि उन लोगों से वोट डलवाने का इरादा है। तो देखें, आज आज़ाद कश्मीर के लोगों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को इबरतनाक शिकस्त का जो झटका दिया है, मतलब उसके बाद अगर इनके अंदर वो जो ख्वाजा आसिफ ने 2-3 चीज़ें कही थी ना, उनका ज़रा भी है ना तो ये कश्मीर का रुख भी ना करें। अच्छा, एक बात मैं बड़ा हैरान होता हूँ, पता नहीं आपने कभी इस पर सोचा या नहीं सोचा। मैं अगर अपनी बात करूँ कि एक प्राइवेट कोई इदारा है
कोई भी इदारा प्राइवेट है, सरकारी भी नहीं है, सरकारी भी तो आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है ना, मैं सिर्फ प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट इदारा है, वहाँ पे एक बंदा था, वो डिज़र्व करता था कि वो वहाँ पे उस जॉब के ऊपर बैठता, उस सीट के ऊपर बैठता। मेरी सिफारिश तगड़ी थी, मेरी ताबेदारी किसी को पसंद थी, और मेरी नौकरी किसी को पसंद थी, तो मेरे जूते पॉलिश करना किसी को पसंद था, तो उन्होंने मुझे बिठा दिया, बंदूक दिखाई और बंदूक दिखा के और मुझे उन्होंने वहाँ पे उस सीट पे बिठा दिया। जब मैं उस सीट पे बैठा तो जिस बंदे को जो डिज़र्व करता था, मेरिट पे पूरा उतरता था, जिसको नहीं बिठाया गया, अगर उसको पहले तो वहाँ बैठने नहीं दिया गया, उसके इस्तेसाल किया गया, फिर उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाए, उस पर जुल्म किया जाए, फिर उसकी फैमिली के साथ जबर बर्बरियत फसाइयत की जाए, फिर उसके जो करीबी लोग हैं उनके साथ यजीदियत की जाए, और मैं इस सीट पे बैठा हूँ जो डिज़र्व भी नहीं करता था, प्राइवेट जॉब है, तो एक लम्हा तो ऐसा आएगा ना कि किसी रात मेरी आंख खुलेगी, मैं उठ के बैठ जाऊँगा और मुझे खौफ आएगा अल्लाह का कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरी वजह से। एक तो जो डिज़र्व करता था उसको सीट पे नहीं बैठने दिया गया, दूसरा मेरी वजह से वो बेचारा नाहक कैद भी है, उसकी फैमिली पे भी जुल्म हो रहा है, उसके रिश्तेदारों पे भी बर्बरियत हो रही है, उसके जानने वालों पे भी यजीदियत हो रही है, उसके दोस्त भी मुश्किल में हैं। तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? क्या मैंने मरना नहीं है? उस लम्हे मैं और कुछ नहीं करूँगा, मैं वो सीट कम से कम छोड़ दूंगा। मैं कहूँगा यार लानत भेजो इस सीट के ऊपर। मैं चले इतनी आला ज़र्फ़ी नहीं दिखाऊँगा कि मैं एतराफ़ करूँ कि इस सीट के लिए मैं डिज़र्व नहीं करता था, मुझे ज़बरदस्ती बिठाया गया, मेरी वजह से ये सारा इनके साथ जुल्म हुआ। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को ज़रा भी एहसास नहीं होता कि एक तो आपको पाकिस्तान के लोगों ने मुसरत किया, आप सीटों पर बैठ गए, आपकी वजह से अवाम पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, आपकी वजह से डिजिटल मीडिया के ऊपर बात करने वाले पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है, आपकी वजह से सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, आपकी वजह से पोलिटिकल वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, आपकी वजह से पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। आज पाकिस्तान 8 फरवरी 2024 के बाद का पाकिस्तान, पहले भी चले 8 फरवरी के बाद की बात कर लेते हैं, 8 फरवरी 2024 के बाद पाकिस्तान आगे गया या पीछे गया है? अगर पाकिस्तान आगे गया है तो हम सैल्यूट पेश करते हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने 8 फरवरी किया, और अगर पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है तो क्या फिर ये मतलब क्या ये 8 फरवरी 2024 का जो फैसला करने वाले थे, क्या उन्होंने पाकिस्तान के साथ भला किया है? उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ भला किया है? उन्होंने पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के साथ भला किया है? नवाज शरीफ, जो कुछ मियाँ नवाज शरीफ अपनी सीट हार गए यास्मीन राशिद साहिबा से, और आज तक यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो जेल में हैं, ना कैद हैं, बीमार हैं, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, जो ख़वातीन के साथ हो रहा है, चाहे वो आलिया हमज़ा हो, फिरदौस राय हो, सनब जावेद हो, फलक जावेद हो, बुशरा बीबी साहिबा हो, दीगर जो ख़वातीन कैदी उनके साथ हो रहा है, उसके बाद तो मियाँ नवाज शरीफ को कमरे से नहीं निकलना चाहिए था। और यकीन करें अगर मतलब किसी बंदे के अंदर 1% भी एहसास होता तो वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेता बंद कमरे में, कि जो आपको पता है कि मतलब अगर किसी बंदे को ये एहसास हो जाए कि उसने को बहुत गलत कर दिया और उसके अंदर ये भी जुर्रत ना हो कि वो बाहर निकल के एतराफ़ कर सके, तो फिर मुख्तलिफ ऑप्शन तो होते हैं कि वो कोई एक्सट्रीम स्टेप ले ले। तो मियाँ नवाज शरीफ फिर भी पता भी है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इनको वोट नहीं देना, जरदारी को भी पता है, बिलावल को भी पता है, फिर भी जा रहे हैं। मतलब कुछ थोड़ा सा तो एहसास करें आपके अंदर। मतलब आपको ये, अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये जब टाइम गुजर जाएगा ना, 5 साल गुजर जाएंगे, 10 साल गुजर जाएंगे, ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाएंगे ये और इनकी आने वाली नस्लें। क्यों? ये सोचेंगे कि काश हम उस वक्त 2 साल मुश्किल में गुजार लेते। यही होता ना, इनकार कर देते तो हमें भी जेलों में डाल दिया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो हराम का पैसा हमने लूटा है, जो हमने एम्पायर खड़ी की है, वो जब्त हो जाती। लेकिन ये तो ना होता जो हमारे साथ हो रहा है। पाकिस्तान के साथ पिछले 4 साल में जिसने पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती की है, जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, उसकी आने वाली नस्लें भी उसकी सियासी कीमत अदा करेंगी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें नून लीग, पीपल्स पार्टी, जरदारी, शरीफ खानदान, उनकी आने वाली नस्लों को वोट देंगे? और भाई नहीं देंगे, उन्हें पता है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या कर छोड़ा है। तो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से जुर्रत दिखाई, बहादुरी दिखाई, और फिर मेरी कल बिशारा राजा साहब से बात हो रही थी। बिशारा राजा साहब जो हैं वो खुद भी कश्मीर से हैं। कल ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि कश्मीरियों ने प्लान किया हुआ है कि वो करेंगे, उन्होंने फील्डिंग सेट की हुई है और वो जो दिखाएंगे कि पोलिंग स्टेशनों के ऊपर कोई नहीं है, और वही हुआ। आज उन्होंने दिखाया कि पोलिंग स्टेशनों के ऊपर कोई नहीं था, और फिर ड्रामा देखें कि बहुत ज़्यादा क्योंकि लोग आ रहे हैं तो 1 घंटा बढ़ा दिया गया, और अब जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब कोई थोड़ा सा तो शर्म, हया, गैरत, एहसास होता है। और ये भला नहीं कर रहे आप मुल्क के साथ, ये आप कश्मीर के साथ भला नहीं कर रहे। देखें आज आप ताकत के साथ 2000 लोगों के ऊपर ताकत का इस्तेमाल कर लें, 10,000 लोगों को पकड़ लें, 50,000 लोगों को पकड़ लें, वक्ती तौर पे क्रश कर दें सारी तहरीक को, तो क्या उसके बाद कश्मीरी मोहब्बत करने लग जाएंगे? उसके बाद कश्मीरी जो है वो इस निज़ाम के हाथ पे बैत कर लेंगे? नहीं, ये कश्मीरी हैं, ये बलूचिस्तान और केपी वालों से आगे की चीज़ है।
ये नहीं सरेंडर करेंगे, ये नहीं पीछे हटेंगे, ये नहीं मानेंगे इस चीज़ को। और ये सिर्फ पंजाब में आप अभी तक कर सकते हैं कि ताकत का इस्तेमाल करें, लोग दबक के और चुप करके और घरों में छुप के बैठ जाएंगे, दिल से इमरान खान के साथ होंगे, उसके लिए दुआएं भी करेंगे, उसके लिए रोएंगे भी सही, उसके लिए आंसू भी बहाएंगे, उसके लिए फ़िक्रमंद भी होंगे, उसके लिए सोहेल आफरीदी के खिलाफ ट्वीट्स भी करेंगे कि बाहर निकलो, केपी के लोगों को लेके निकलो और गोलियां खाओ और इमरान खान को रिहा कराओ और इस हुकूमत को घर भेजो, लेकिन खुद नहीं निकलेंगे। ये बात पंजाब की हद तक ठीक है, लेकिन बलूचिस्तान में ये बात नहीं चल सकती, केपी में नहीं चल सकती, एजेके में नहीं चल सकती। और आज जिस तरह से पोलिंग स्टेशन खाली पड़े थे, धांधली की जिस तरह से वीडियोज़ आती रहीं, और बड़ा बड़ा ज़बरदस्त कश्मीरियों ने इत्तेहाद दिखाया है और इस्टेब्लिश कर दिया है, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश कर दिया है कि कोई कश्मीरी वोट देने के लिए नहीं गया। मुझे एक हमारे दोस्त है जर्नलिस्ट, उन्होंने बताया कि एक कश्मीरी के ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया कि उसने किसी को पकड़वाने के लिए सहूलतकारी की है। तो कहते हैं कि उसके लिए इतना मुश्किल हो गया लोगों को फेस करना, और उसकी फैमिली के लिए इतना मुश्किल हो गया कि वो यहाँ से उम्रे के लिए गया और वो खाना काबा के सामने या रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वैसे उसने हलफ दिया या कुरान मजीद उठा के उसने हलफ दिया कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, जिसके ऊपर सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा कि इसने किसी कश्मीरी की मुखबरी की है, उस कश्मीरी को भी जाके खाना काबा में हलफ देना पड़ा कि मैंने ये नहीं किया। ये है इत्तेहाद, उन्हें पता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते। तो कश्मीरी तो कोई नहीं गया पुलिस स्टेशनों पे, अब पता नहीं कोई खलाई मखलूक थी क्या था, और इस निज़ाम को पता है कि डब्बे तो खुलने नहीं है, इसलिए कागज़ के ऊपर जो मर्जी लिख दो। क्योंकि इस निज़ाम ने सबसे अच्छा जो काम किया ना, वो ये किया कि अदलिया को यरगमाल बनाया है, अदलिया को अपने मातहत किया है, अदलिया में आज़ाद जजेस को ख़त्म किया है, अदलिया में जस्टिस जाहिया खान बिठाया है, हाजी अमीन बिठाया है, अली हमज़ा बिठाई है, ये सरफराज डोगर बिठाया है, उधर आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरह से सूरत हाल है, जीबी में भी इसी तरह सूरत हाल है। और भाई आपको परेशानी तो तब हो कि डब्बे खुलने हो, जब डब्बे ही नहीं खुलने, जब वोट चेक ही नहीं होना, तो फिर आप जो मर्जी कागज़ के ऊपर लिख दें, बात ख़त्म। बाद में आप डब्बे भर लें। आप मियाँ नवाज शरीफ के बैलेट पेपर कई दिन तक छपते रहे थे लाहौर में, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में। वो उन्होंने राय साकिब साहब ने वीडियो भी उसके ऊपर वो दिखाई थी, पर बाद में आपको पता ही है जो कुछ हुआ। तो बहरहाल जी, इनके गले में ज़िला का तौक आज कश्मीरियों ने डाल दिया, इनको मुस्तरद कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ गए थे कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, कश्मीरियों ने भी मुस्तरद कर दिया। नून लीग के एक वर्कर हैं, हामी है, वो आजकल या तो नाराज़ हैं या उनको शऊर आ गया। उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि कोई बईद नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ जल्द कहे कि ज़ालिमों और कुछ नहीं, तो मुझे जो है वो अंजुमन ताजरान का सदरी बना दो। अच्छा, फिर ख़ुद ये बाद में गवाहियाँ देते हैं, खुद गवाहियाँ देते हैं इनके अपने लोग। अब इस वक्त आपको पता है कि जीबी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मैं सुन रहा था इसको, क्या नाम है इनका, कादिर मंदोखेल साहब को एम न्यूज़ पर इमाम नवाज साहबा के प्रोग्राम में, उसमें एक तो उन्होंने कहा, कहते हैं कि ये कैसा जमहूरियत का ड्रामा है कि नून लीग ने जीबी में वज़ीर आला के लिए वोट हमें दिया पीपल्स पार्टी को, और अपोजिशन लीडर का ओहदा भी ले लिया। खुद मान रहे हैं कि ड्रामा वहाँ पे हुआ है। अच्छा, फिर इसी तरह से वो कहते हैं कि फिर उन्होंने एक, मैं आपको चीज़ आपको पढ़ के बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये खुद वो मान रहे हैं, कौन मान रहा है? कादिर मंदोखेल। जब उनसे इमाम नवाज ने सवाल किया कि ये बताएं कि मरीम नवाज ने वो बिलावल को कहा कि काम में टांग रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मरीम नवाज के जो बयान है घटिया है, बिलो द बेल्ट है, हम इस तरह के बयान अवाम में नहीं देंगे। साथ कादिर मंदोखेल ने एतराफ़ किया कि गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। ये कौन कह रहा है? कादिर मंदोखेल, पीपल्स पार्टी का, जिनकी वहाँ पे हुकूमत है, जिनको हुकूमत वहाँ पे दी गई है, जिनको मुसल्लत किया गया है। कादिर मंदोखेल कहते हैं कि जीबी की इलेक्शन कमीशन के बारे में कहते हैं कि उन्होंने जीबी को अपने बाप की जागीर समझकर पाकिस्तानियों से एनओसी मांगा। इलेक्शन कमीशन जीबी ने पीटीआई के आधे लोगों को जीबी में इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी। बदनाम ज़माना कातिल पुलिस सीसीडी को इलेक्शन कराने के लिए गिलगित बल्तिस्तान बुलाया गया। जीबी के लोगों ने सीसीडी से कहा कि चेरी खाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सीसीडी की बदमाशी से मुतल्लिक अल जज़ीरा और ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है। चंद दिन पहले सीसीडी ने 11 साल बच्ची को माँ बाप की गोद में छलनी कर दिया। फिर सीसीडी का बेशरम सरबराह टाई सूट बांधकर मकतूलीन के घर चला गया। सीसीडी ही कातिल, और कहा कि तफ्तीश भी हम खुद करेंगे। कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर से कहना चाहता हूँ कि आपने कानून के मुताबिक इलेक्शन ना करवाए तो मुजफ्फराबाद से कराची तक आपको घसीटूंगा। मतलब वो खुद मान रहे हैं कि जीबी में पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, और फिर बेशर्मी और टिटाई से पीपल्स पार्टी में इक़्तिदार में भी बैठी है। तो बहरहाल जो कुछ नवाज शरीफ और जरदारी कर रहे हैं अपने करप्शन केसेस के लिए, अपनी लूट मार के लिए, वो अपने बेटे जरदारी अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता है, नवाज शरीफ अपनी बेटी को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता है, वज़ीर आला तो बनवा लिया। और कादिर मंदोखेल साहब ने इसी प्रोग्राम में कहा
कि नवाज शरीफ ने अपने भाई को ब्लैकमेल करके अपनी बेटी को वज़ीर आला बनवाया। अंदाज़ा लगाएं, ये बातें आपस में कर रहे हैं और नूरा कुश्ती एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते हैं और इक़्तिदार मिलके और